दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जल उपभोक्ताओं के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। पहली है लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना और दूसरी है अनधिकृत जल कनेक्शनों को वैध बनाने की योजना। इस कार्यक्रम में जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। उन्होंने इस योजना के बारे में पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दे दिए थे। दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड पर जबरदस्त आर्थिक दबाव रहा है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को जल कनेक्शन और बिलिंग से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने जल बिलों पर लगने वाले ब्याज को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां हर बिल साइकिल पर 5% कंपाउंडिंग ब्याज लिया जाता था, अब इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर पहले अगर 100 रुपए का बकाया बिल होता था तो एक साल में वो बढ़कर लगभग 170 रुपए हो जाता था। अब यही बिल महज 130 रुपए में सिमट जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 जनवरी तक बिल जमा करने वालों को 100% सरचार्ज माफी दी जाएगी, जबकि 31 मार्च तक जमा करने वालों को 70% की छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार में अब भाजपा के लोग हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये सरकार है। जो वायदे हमने दिल्ली की जनता से किए उसको लगातार हम लोग पूरा कर रहे हैं और इसी दिशा में जब हमने दिल्ली को उनके पानी के बिलों के लिए एमनेस्टी स्कीम की बात की थी, उसे आज हमने पूरी तरीके से लागू कर दिया है। कल से दिल्ली के लोग अपने बिलों को लेकर के हमारे जल बोर्ड कार्यालयों पे जा सकते हैं, ऑनलाइन भी उन पे बातचीत कर सकते हैं और 31 जनवरी 2026 तक पूरी तरीके से जितने भी पेंडिंग बिल हैं उन सब पे लेट पेमेंट सरचार्ज 100% माफ कर दिया गया है। 100% माफ कर दिया गया है। ये स्कीम एक सीमित अवधि के लिए है और इसकी समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड पर करीब 87,589 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से 80,463 करोड़ रुपए केवल ब्याज की राशि है। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दी जा सके और लाभ पहुंचाया जा सके। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में करीब 29 लाख जल उपभोक्ता हैं, जबकि बिजली कनेक्शन इससे कहीं अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में जल कनेक्शन अभी भी अनियमित है। इसी कारण से सरकार ने ये दोहरी योजना लागू की है। मुख्यमंत्री ने अनधिकृत जल कनेक्शन को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। अब तक ऐसे कनेक्शन को वैध करने के लिए उपभोक्ताओं से 25,000 रुपए वसूले जाते थे, लेकिन अब ये शुल्क घटाकर सिर्फ 1,000 रुपए कर दिया गया है। गैर घरेलू कनेक्शन के लिए जो पेनल्टी पहले 61,000 रुपए थी, उसे घटाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। सीएम ने ये स्पष्ट किया है कि यदि कोई उपभोक्ता अपने कनेक्शन को नियमित नहीं कराता तो ऐसे कनेक्शनों को काट दिया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने जल बोर्ड को नजरअंदाज किया और जरूरी तकनीकी सुधार नहीं किए, जिसकी वजह से नए कनेक्शन देने में देरी हुई। अब नई सरकार ने जल विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, जिससे कामकाज में तेजी आएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली का बड़ा हिस्सा आज भी अवैध कनेक्शन और बिना पाइपलाइन की आपूर्ति पर निर्भर है, लेकिन भाजपा सरकार ने जल बोर्डों को आर्थिक स्वतंत्रता दी है, जिससे कार्यों की गति तेज हुई है। अब प्रत्येक 2 विधानसभा क्षेत्रों पर एक जल विभाग का कार्यालय होगा, जिससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी और कार्यों की निगरानी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि ये योजना भविष्य में समय पर बिल भरने वालों को पुरस्कृत करने की दिशा में भी एक कदम है। सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है।